इतनी संवेदना होती है ज्ञानी, और अवश्य तुम्हारे हाथी कुछ बरगना ऐसी है कि पक्षी फिर उसको सेता नहीं है। अंडे पर दूसरे के हाथ लगने पर ज्ञानियों, जैसे पक्षी अंडे को सेता नहीं है, ऐसे सज्जन पुरुष पर के शिष्य को सेते नहीं है, हाथ लगने पर का हाथ लगने पर। विद्या जीवन में प्राप्त करो बेटा, मात्र गुरु से करना, गुरु से करना। जब जब तुम मंच पे आओगे तो मित्र यूं दौड़ोगे, मेरे गुरु ने विद्या दी है। राकेश, आशीर्वाद मास से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है। आर्य पसायण आचार के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है। ओहो, मुझे पुत्र का सुख होगा कि नहीं, तब मालूम चला मुझे कि मित्र पुत्र का भी सुख होता है। पर जिसके पास पुत्र है वो नहीं समझ पा रहा है कि इसकी कीमत कितनी है। जैसे पिता अपने बेटे के देख करके आनंदित होता है, ऐसे मित्र श्रावक माता पिता होते निर्गंत मुनियों के, ये निर्गंत मुनियों को देख करके गद गद होते हैं, और मेरे मित्र सारी संस्कृति मुस्कुराती है, सारी संस्कृति मुस्कुराती है। क्या भदौरिया जी, आपके घर कोई आए तो कम से कम तिलक तो लगा दोगे, पर मेरे पास तो तिलक लगाने के लिए रोरी भी नहीं है, चंदन भी नहीं है, न रोरी न चंदन। फिर भी बेचारे कितने हजारों किलोमीटर से श्रावक आते कि नहीं आते हैं, ये भक्त आ रहे हैं आपके। क्या नहीं, कहाँ गया महावीर श्वेतकर, चंद्रपुर ज्ञानी, उल्टा दान और देके जा रहे हैं आप। परंतु यहां कुछ भी नहीं मिलता। लोग भैया क्या मिला यहां पर ज्ञानी सत्य है। अब मूल विषय को पकड़ो छाबड़ा। चिड़िया चिड़िया अंडे पर बैठी है, पर देखने वाला देख रहा है, इसमें क्या, अंडा अंडा है, चिड़िया चिड़िया है, अंडा अंडा है, चिड़िया चिड़िया है, देखने वाला यूं जानता है। लेकिन मित्र, उस चिड़िया के अंदर की जो ऊष्मा है शरीर की, वो अंडे को शक्ति दे रही है, वर्धमान कर रही है, ओज आहार मिल रहा है। ऐसे देख अश्रद्धानी श्रद्धा बीन आदमी क्या देखता, क्या है, हाथ गुरु का है, सामने वो डॉक्टर खड़ा हुआ यूं कर रहे हैं, इसमें क्या मिल गया, मैं तुमको क्या मालूम। यदि ये आपको ऐसे ही दिख रहा है, वो ऐसे ही दिख रहा है, तो मेरा आपसे प्रश्न है संजय पंडित, तुम भी खड़े हो जाओ ज्ञानी। ये तो बताओ, घर के ऊपर जो छतरी लगी है आपकी एंटीने की, इसकी क्या जरूरत है, वो तो दिख रही है मात्र। जो छतरी लगी है विजय भैया, जो छतरी लगी हुई है वो तो लगी है, उसे क्या जरूरत है, छत को और घेरे हैं। ओहो, जब तुम्हारी छतरी पर तरंगे आ सकती है, जब वे नहीं दिख रही है वो आ रही है, तो ज्ञानी यहां पर भी तरंगे जाती है और लेने वाला ले लेता है। ज्ञानी जैसे तुम्हारे छतरी के लगने से टीवी में चित्र आते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में यानी गुरु की आस्था का आनंद प्रवेश कर जाता है। टीवी से टीवी नहीं बनी, रहस्यों से टीवी बनाई गई है। विराजो ज्ञानियों, क्षमा करना आपको खड़ा कर दिया है, ये भी रहस्य है। बेटे शिवांशु, ऐसा ब्रह्मांड में कोई विषय अवशेष नहीं है जो इस ग्रंथ में ना लिखा हो, पर व्याख्यान तो क्रम से होगा। और ये भी सत्य है,
सामान्य उपदेशों में लोग प्रतिदिन नहीं आ सकते, यहाँ की बातों में नहीं आते हैं। यदि कक्षाएं चलेंगी तो विद्यालय भरेगा, और कक्षाएं नहीं चली और अध्यापक प्रतिदिन प्रोफेसर कुर्सी पे आके बैठता है और बच्चों से बातें करके घंटा निकाल देता है, पूरा पीरियड समाप्त, तो बच्चे दूसरे दिन आना बंद कर देंगे। ऐसे ज्ञानियों उपदेश में बातें नहीं होती है, इन बातों में तत्व का निर्णय होना चाहिए। देखा, कुछ है, कुछ है मित्र, जिसका नेटवर्क नहीं मिलता उसके लिए कुछ नहीं है। बात ऐसी है, सुब्र सारे याद नहीं क्या आपको, भूल गए क्या? मुक्तागृह में बड़ा आनंद आया, मुक्तागृह में बड़ा आनंद आया, इसलिए आया जितने सेठ साहूकार गए थे सब बेचारा चहलटका घूम रहे थे। बोले गुरुजी जाऊं तो कहाँ जाऊं, आप ही के पास तो बैठे। मैंने क्यों, यहाँ तो सब घेर के पे, बात क्या है? बोले मोबाइल ही नहीं चल रहे, सारे मोबाइल यानी इटावा सारे मोबाइल डिबिया बने रखे थे, सब बंद थे वहां पर। कोई वो कमेटी के लोग बोले महाराज जी हम जान के नहीं बुला रहे यहाँ नेटवर्क। बोले हमने क्यों? बोले ऐसा भी तो क्षेत्र होना चाहिए, लोगों को याद तो रहेगा कि मुक्तागिरी में नेटवर्क नहीं मिलता था। जो प्रभु से नेटवर्क लगाने आया है वो यानी जगत से लौट क्यों नेटवर्क बना रहा है? मालूम, ये परम सत्य लोहिया जिसके मोबाइल नहीं चल रहे थे, उनके मोबाइल वहां डिबिया पड़े थे। ऐसे ज्ञानियों बड़ेरी खड़ेरी जिसके मोबाइल नहीं चलते, नेटवर्क नहीं मिलता तो डिबिया अंदर रहती है, और जब मिलती तो कान में आ जाती है। ऐसे मित्र सत्य यही है कि जिसको देव सागर पर श्रद्धा नहीं है, जैसे तुम्हारी मोबाइल डिबिया हो जाती है ऐसे उनके माथे डिबिया होते हैं, और जिनको श्रद्धा का नेटवर्क मिलता है वे मेरे मित्र कान पर नहीं लगाते, सिर पर हाथ लगाते। देखो मनोज चावड़ा का नेटवर्क मिल गया, मिल गया ना भैया। बहुत सारे लोग कह रहे भैया तुम बदल गए, बदल गए, तुम कहना बदले नहीं है। बोले नेटवर्क गुम गया था वो मिल गया है। ज्ञानी कह रहा था हमसे महाराज जी 2 महीने हमने कितना भूल किए। अरे भूल भी तुमने नहीं की, तुम नेटवर्क खोज रहे थे कहाँ मिलता। मैंने देखा वहां पर एक बच्चा आया, वो मंदिर के शिखर पर चढ़ा। कहाँ? मुक्तागिरी में। ये ऊपर क्यों चढ़ रहा भाई? बोले महाराज यहाँ नेटवर्क मिल रहा है। उनकी बाग ज्ञानी, हाँ छत पर चढ़ गया वो पहाड़ के ऊपर। बोले यहाँ नेटवर्क मिल रहा है। मोदी याद है कि नहीं? जितने बिहार में गए थे ना मुक्तागिरी, उन सब बच्चों को पता है। बोले नेटवर्क मिल रहा है। हमने कि ये बात गजब की है बेटा, घर की नारी से बतियाने के लिए तू छत पे चढ़ के नेटवर्क लगा रहा है। मंत्री पुत्र घर की नारी से बतियाने के लिए छत पे चढ़ के नेटवर्क लगा रहा है, तो ज्ञानियों बे योगेश्वर सिद्ध शिव बनता से मिलने के लिए यानी पर्वत पर ध्यान लगा के नेटवर्क लगाते हैं कि मेरी मुक्ति बधू कैसी है। कैसा लगा डॉक्टर चागला? पर हे मां, अहो मां, जैसे मां अपने बेटे को देख करके प्रसन्न होती है, वो कमाऊ पूत को खीर खिलाने में जो मां को आनंद आता है वो अलग टाइप का रहता है। क्यों ज्ञानियों? कमाऊ पूत को लाबन भगत, बदनाम मत कर देना मुझे, लाबन भगत ही बने रहना, नहीं तो भग जाओ। बोले सोचे ज्ञानी अब तो मेरी प्रसिद्धि हुई पूरे गांव में, अब छोड़ो भगवान को। लावन भगत तुम तो 10-12 किलोमीटर जाते हो। वित्त लोग भैया बैठे अशोक नगर में चातुर्मास था, प्रतिदिन अकेले नहीं आते थे, 10-15 को और लेके आते थे। भैया खड़े हो जाने तो लोग भैया आपको पीछे देख रहे हैं।
ये मुगावली, अशोकनगर, गुना मुगावली, समझ गए ना, वहां से आप भैया प्रतिदिन पंडित जी 10-12 लोगों को लेके आते थे। जैसे भदौरिया चल चल के आता ना, भदौरिया बेचारे के पैर में लगी तभी लंगड़ाते लंगड़ाते आ जाता है। भैया बात ऐसी है, मिश्री खावे लोग न जाए दोबारा। जिनवाणी ऐसी मिश्री है, शरीर टूट जाए, कछु हो जाए, लेकिन जी मान नहीं सकता। ऐसी जिनवाणी का स्वाद ही ऐसा है। मालूम भैया क्या बोलता, बस महाराज जी, जैसे किसान क्या करता है, उसके हाथ में एक टॉर्च आती है, उसका नाम ही किसान टॉर्च है। याद है आपको? मोटी टॉर्च आती है, उसका नाम किसान टॉर्च है। वो घर में भर ले जाता है बोर्ड में लगा करके। वो प्रयोग कहाँ करता है? खेत में। ऐसे ही ये ज्ञानी मुगावली कहता, महाराज जी अपन तो चार्ज होके जाते हैं, फिर अपने मुगावली में प्रयोग करते। बिराजो भैया, इसलिए खड़ा किया है, भिंड की बात देख लें। अंकित बेटा, अभाग्य मानो अभाग्य अपना। लोग तरसते कि मेरा पिता मुझे एक बार नाम लेके पुकार ले, और तुमको गुरु बुलाया तो इसको पुण्य तुम्हारा कितना तेज कहलाया। समझ में आ रहा है विपुल? हाँ बेटा, बछड़ा भी अपनी माँ की आवाज़ को सुनकर के दौड़ के आता है। इसलिए अहो माँ जिनवानी के बछड़ो, भगवती बागीश्वरी जिन भारती की आवाज़ सुनो। और बेटा फिर बछड़ा घास छोड़ देता है, माँ के आंचल को पकड़ता है। ऐसे दुनिया के घास से छोड़ देना, मात भगवती माँ जिनवानी की आंचल को पकड़ना संजय। कितनी हरी घास पड़ी हो, कितनी हरी घास पड़ी हो, लेकिन फिर भी बछड़ा माँ की आवाज़ सुनते ही, विजय पुत्र कहीं गाय आ जाए रमा करके तो बछड़ा घास खाएगा कि माँ के पास जाएगा? अरे बेटा तू कितना ज्ञानी हो गया, ये तो बता। माँ के पास जाएगा ना। ऐसे सब तू मेरे पास आने की बात करे और विजय कहे अभी नहीं, आज नहीं, चलो बेटा स्कूल चले जाओ, तो कहना पिताजी आप समझा करो, माँ की आवाज़ सुन करके बछड़ा मानता नहीं है। मुझे जिनवाणी माँ की आवाज़ आ रही है, 9 बज चुके, चलो जल्दी में जाना है मुझे। यही कारण है जितने भिंडी के बछड़े हैं ना, वे घड़ी लगाए बैठे रहते, घड़ी लगाए। और कुछ तो ऐसे ज्ञानी हैं तब तक घर से नहीं चलते जब तक माइक में ओम नमः सद्देव्य शुरू ना हो जाए। देखो ये मुस्कुराहट कह रही है, बोलो माँ सत्य बोला ना, आप भी ऐसी करती हो। मतलब माँ की रमाने की आवाज सुन करके बछड़ा उछल के पहुंचता है। ऐसे माँ बागीश्वरी जिनवाणी की आवाज सुन करके ये बछड़े अपने गांव को, घरों को छोड़ छोड़ के आते हैं। मेरे मित्र तुम सच्चे माँ के सपूत हो। फिर भी अभयदान भूल तो नहीं गए? अभयदान माँ बन के महाराज को आहार देना। जब कमाऊ पूत को माँ देखती है, उसके परोसने की दृष्टि अलग होती है। जब बेटा रुच रुच के खाता है तो उसमें माँ चेहरा देखती है। अब मैं ये सब रामायण क्यों कर रहा हूं, पहले विषय समझ रहे हैं क्या आप? जैसे कि एक पक्षिणी, एक पशु त्रिंचनी, वो भी अपने लाल को खिला करके मुस्कुराती है। दूध पिलाना माँ तुम ही नहीं जानती हो, बंदरिया भी अपने बेटे को अच्छे से दूध पिलाती है, तुमसे अच्छे से छाती पे रखती है। आप तो मात्र तब तक अपने बच्चे को पकड़े रहती हो जब तक जीवित रहता है, पर बंदरिया एक ऐसा प्राणी है, मृतक बच्चे को भी तब तक नहीं छोड़ती जब तक स्वयं गिर ना जाए। उसका बच्चा खत्म भी हो जाए ना, वो पकड़े रहती है।
उसके लाल को कोई छीके देख ले, पर भदौरिया बंदरिया को बदनाम मत होने देना। भदौरिया बदरिया को बदनाम मत होने देना। मित्र समझे पूरे देश में भेजने समाचार विजय भैया, क्या बंदरिया को बदनाम मत होने देने मनुष्यों का नाम लेकर के, उन मनुष्यों का नाम लेकर के। बंदरिया कितनी श्रेष्ठ है, पेट में तो छोड़िए मृतक बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहती है, पर ये कैसे मनुष्य हैं, अपनी ही संतान को पेट में टुकड़े करके फेंक देती है। उस बंदरिया को बदनाम मत कर देना, इन बंदरियों से भी नहीं है बंदरिया। बुरा नहीं मानना, जो है सो है। परेड मंदिर के पास एक लंबी लंबी छत बाजार है, वो बहुत छत है, उस पर बंदरियां बंदरियां बैठी थी, अपने अपने बच्चों को ऐसे लगाए थे। क्यों? हर माँ को अपना बच्चा प्रिय होता है। और रबसेन भैया उन लोगों से भी कह देना जो कि आपस के विवाद में आकर के दूसरे को बुलाने जाएं, उनसे कहना बेटा तुमको एकता सीखना तो बंदरों से मिल लो। एक भदौरिया एक बंदर से तुम आप छी कर देना, वे सब कहीं भी होंगे। कल ऐसे ही हुआ, वो एक बंदर बाजार की ओर गिरने लग गया तो एकदम अपने बच्चों के साथ सारे बंदर बंदरियां उसके पास पहुंच गए। मित्र तभी तो तुम सबके बीच में बेचारे जी पा रहे हैं। इतनी एकता उनके अंदर है कि तुम काली खोपड़ियों के साथ कैसे रह पाएंगे बेचारे। जब एक कोई डंडा लेके आता ना तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते। आगरा में सुब्र सागर दृश्य देखा, इतना सुंदर दृश्य देखा मैंने तो। आगरा में बहुत बंदर है। अब बंदर वो जमीन पर चल रहा था एक बंदर, तो उसके बच्चे को कुत्ते ने ऐसे छेड़ दिया, उसके ऊपर दौड़ा। जब कुत्ता दौड़ा तो मालूम जितने बंदर छतों पर, वृक्षों पर, मंदिर के पास जितने बंदर थे सबने मीटिंग की। और मीटिंग करके सारे नीचे उतर आए और सारे बंदरों ने एक साथ, किसी ने कुत्ते की पूंछ पकड़ी, किसी ने मुंह पकड़ा और दे चाटे। बोले कुत्ते को भागना पड़ गया। बोले तू मेरे बच्चे से ऐसा कर रहा। और ये ऐसी बदरिया है, किसी का बच्चा कोई मारो तो अपने घर भाग जाएंगे। माँ परस्पर को जीवा नाम, एक दूसरे का रक्षा करो, उपकार करो। कम से कम मनुष्यों से न सीख पाओ तो इन बंदरों से सीख लो। समझ में आ रहा ज्ञानी खड़ेरी? जब निर्गंत मुनि तुम्हारे घर में होते हैं, चर्या के लिए खड़े हैं, उस समय श्रावक का चेहरा देखो। नन्हा सा बच्चा जो सुबह से दोपहरी तक 50 बार पानी भोजन कर ले, अशोक बिजपुरी वो बच्चा भी पानी नहीं पीता। और घर में आहार हो जाए तो पता नहीं श्रावक को कितनी ताकत आ जाती है। और जिस दिन साधु नहीं आए तो पता नहीं बेचारी ताकत कहाँ विलीन हो जाती। इतनी ताकत आती है, इसका मतलब है खाने पीने की ताकत अलग है, उमंग की ताकत अलग है।